देखिए, लास्ट क्लास में हमने 54 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था ना। 54 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और 55 नंबर अब तक हमने दो चार चीजें बहुत बड़ी हैं जो याद रखने वाली हैं वो भी कर ली हमने। सबसे पहली तो चाल बराबर दूरी बटे समय। सेकंड जो आपका तरीका है वो हमने एवरेज स्पीड। कैसी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल ऐसा। लेकिन मैंने फिर कहा कि यहाँ क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, एक जगह शॉर्टकट और एक जगह नॉर्मल। ये फॉर्मूला लगा के शॉर्टकट का मतलब जब जब भी दूरी फिक्स हो तो अगर दो चाल दी हुई हो तो 2ab अपॉन a प्लस बी, और तीन चाल दी हुई हो तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहां abc स्पीड है। बोलो क्लियर। और अगर मान लो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, अलग अलग है, तो दी हुई होगी और दी हुई होगी तो कुल दूरी बटे कुल समय ये लगा देंगे। फिर मैंने कहा सापेक्ष चाल भी पढ़ लो जरा थोड़ा, रिलेटिव स्पीड। सर इसकी जरूरत कब पड़ी? जब एक या एक से ज्यादा चीज चले तो सापेक्ष चाल एक दूसरे के सापेक्ष। लेकिन ये तो फिर डिपेंड करेगी डायरेक्शन पर, दिशा कैसी है आपकी इस चीज पर डिपेंड करेगी। तो दिशा आप देखेंगे, अगर दिशा समान है तो चाल घटा के फॉर्मूले में लिखेंगे, और अगर दिशा विपरीत है तो चाल जोड़कर आप फॉर्मूले में, कौन से में? चाल बराबर दूरी बटे समय में, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां स्पीड रिलेटिव स्पीड रखी जाएगी। बोलो क्लियर। अब देखिए यहां, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। क्वेश्चन है हमारा, एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया, और जब वह 60 किलोमीटर दूर चला गया तो पुलिस ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछा करना चालू किया। और फिर उसके बाद में कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? टाइम पूछा आपसे कि कितने टाइम बाद। तो बताओ, जब पुलिस भागना चालू कर देती है तो चोर रुकता तो है नहीं, वो भी भागता रहता है। तो दो चीजें चल रही हैं तो चाल कौन सी होगी? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। और बताओ, पुलिस और चोर दिशा दोनों की समान या विपरीत? समान। क्यों? क्योंकि चोर के पीछे ही पुलिस भाग रही है। आपको एडवांस दिमाग नहीं लगाना कि चोर सर घूम के शॉर्टकट से आ रही होगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है क्वेश्चन में। अगर पुलिस भाग रही होगी तो चोर के पीछे भाग रही होगी, समझ गए ऐसा। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर इस सवाल को हम करें तो बताइए, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दोनों चलना चालू होते हैं तब से चाल लागू होती है सापेक्ष चाल, जब दोनों स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो बताओ, दोनों स्टार्ट हो जाने चाहिए, उससे पहले चोर कितना भाग गया? 60 किलोमीटर भाग गया। कितना किलोमीटर भाग गया? 60। जैसे मान लो चोर ने यहाँ चोरी की और अगला भाग गया 2 घंटे। कितने घंटे भाग गया? कैसे पता लगा 2 घंटे भाग गया? क्योंकि वो 30 की स्पीड से जा रहा है, तो 60 कितनी देर में जाएगा? 2 घंटे। एक घंटे में 30 तो दूसरे घंटे में 30, तो 30 और 30 60 कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे बाद पुलिस आई और तुरंत रवाना हो जाती है। हो सकता है कोई गाड़ी चुरा के भाग रहा हो और गाड़ी में सेंसर लगा हुआ हो, तो पुलिस को पता लग गया कि यार ये सेंसर तो 60 किलोमीटर दूर बोल रहा है। तो फिर वो जैसे जैसे दूर जाता गया पुलिस को पता लग गया कि ये तो 30 की स्पीड से दूर जा रहा है, तो पुलिस फिर 50 की स्पीड से भागी। तो जिस समय पुलिस, यहाँ चोर 60 किलोमीटर दूर था, इस समय पुलिस ने अपनी गाड़ी चालू कर ली और पीछे भागना चालू कर दिया। तो इसका मतलब अब दोनों स्टार्ट होते हैं, उससे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 60। जब पुलिस इस 60 को कवर कर लेगी तो चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि दौड़ तो दोनों रहे हैं। पुलिस पहले थोड़ा थोड़ा कवर करते करते 60 को जब कवर कर लेगी, तो नॉर्मली आपको खुद को दिख रहा है कि हर घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है पुलिस। हर घंटे में कितना ज्यादा चल रही है? 20। तो 20 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो पहले घंटे में 20, दूसरे में 20, तीसरे घंटे में 20, 3 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से कर दिया हमने। अब कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो बताइए, सापेक्ष चाल दोनों की दिशा समान तो घटेंगी या जुड़ेंगी? घटेंगी। अगर दिशा समान है तो घटेंगी। तो बताओ, 50 माइनस क्या कर दें? 30। डिस्टेंस कितना? और बटे में ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर कितना आया? 20। और 20 से एक बार, और ये कितनी बार? टी बार। टी उधर गया तो बताओ कितने घंटे उत्तर आ गया? 3 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि चोरी होने के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा गया, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 घंटे फिर तो चोर भी भागा होगा और पुलिस भी भागी होगी, और ये 3 घंटे तब से लगे जब से पुलिस ने भागना चालू किया। बोलो क्लियर। तो चोर कह रहा है मैं भी 3 घंटे भागा हूं, तो बताओ ये 3 घंटे में 30 के हिसाब से कितना चला गया? 90 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर वो पहले ही भाग गया था चोरी वाले स्थान से, तो 90 और 60 150 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है, कैसे भी सवाल घुमा दे। और आपसे ये भी पूछ सकता है पुलिस ने कितने कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा उसको, तो भी 150 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस 1 घंटे में 50 आती है, तो 3 घंटे में
150 तो 150 किलोमीटर पे पुलिस पकड़ लेगी उसको, यहाँ से भी बता सकते हैं आप। बोलो क्लियर। तो ये सापेक्ष काल का सवाल है, इसी प्रकार से उत्तर देना रहता है, नोट करें। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। एक चोर कार चोरी करके दोपहर में 1:30 बजे भागा और किसी स्पीड से रन करता है 60 किलोमीटर पर आवर की। पुलिस ने 2 बजे से चोर का पीछा किया, इसका मतलब चोर कितनी देर भाग लिया? आधे घंटे भाग लिया, हाफ एन आवर। और उसके बाद में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा किया, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? ये पुलिस यहाँ की नहीं थी, वरना तो लेट हो जाती बहुत ज्यादा, ये कहीं और से बुलाई गई है पुलिस।
ठीक है, देखिए ये देखो, यहां मान लो ये चोरी वाला पॉइंट है, यहाँ थेफ्ट केस हुआ है और दोपहर के कितने बजे हुए हैं, 1:30 बजा हुआ है। और यहाँ से चोरी करके और चोर भाग गया किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, और पुलिस 2 बजे आके यहाँ संभालती है, 2 PM पर पुलिस आती है। तो इसका मतलब वो आधे घंटे भाग गया। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। बैठा हुआ है चोर, बैठा हुआ क्या है, दौड़ रहा है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, और पुलिस भी दौड़ना चालू कर देती है। तो अगर अब हम चाल लगाएंगे तो कौन सी चाल लगेगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों रनिंग कर रहे हैं और दिशा समान या विपरीत। चोर के पीछे भाग रही है पुलिस तो समान, और समान में चाल जुड़ती है या घटती है, तो घटाएंगे। पुलिस की स्पीड क्या है और चोर की 75 - 60। चोर है कितना दूर और कितना समय लगेगा ये यहाँ पता लग जाएगा। लेकिन इस बार ये नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा, इस बार क्या पूछा है, कितने बजे, व्हाट टाइम विल द थीफ बी कॉट, कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से कितना आया, 15, 15 से एक बार, और 30 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से टी बात करें तो बताओ कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन ये 2 घंटे कब से, चोर के भागने से या पुलिस के भागने से, जब से सापेक्ष चाल लगना शुरू हुई है तब से। तभी तो ये सापेक्ष चाल लगाई हमने। तो सापेक्ष चाल लगना कब से शुरू हुआ था, पुलिस जब भागना चालू हुई थी 2 बजे से। 2 बजे से 2 घंटे और लगा दो, 3 बजे, 4 बजे, 4 PM पर पकड़ के कॉलर पकड़ लेंगे पुलिस वाले, ये 4 PM हो जाएगा। बोलो क्लियर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोरी के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा, तो 2 घंटे में पकड़ा तो 75 और 75, 150 किलोमीटर पुलिस पहुंच गई, वहीं तो पहुंच लिया। बोलो क्लियर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 घंटे तक भागा तो 60 और 60 120, और 30 किलोमीटर पहले भाग गया था तो कितना हो गया, 150, 150 किलोमीटर। बोलो क्लियर। ऐसे आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हो गया आपका। हाँ ठीक है, नेक्स्ट PPT लगाते हैं, उससे आगे का करते हैं अपन, ठीक है।